नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंकिता। यूपी में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई जारी है। अब तक करीब 18,000 लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं, जबकि करीब 40,000 लाउड स्पीकर्स की आवाज तय मानक के अनुसार कम की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि किसी भी धर्म के लोग अपनी धार्मिक रीति रिवाजों के दौरान लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी आवाज परिसर से बाहर नहीं आनी चाहिए ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो वहीं यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि बिना किसी भेदभाव के ये अभियान चलाया जा रहा है। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की योगी सरकार की कार्रवाई की मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने तारीफ की है। उन्होंने सीएम योगी को बधाई देते हुए ट्वीट किया है कि धार्मिक स्थलों, खासकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए मैं योगी सरकार को तहे दिल से बधाई देता हूं और उनका आभारी हूं। साथ ही उन्होंने अपने चचेरे भाई और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए लिखा कि दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में योगी नहीं भोगी है। राज ठाकरे ने 3 मई का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो फिर वो देखेंगे कि क्या करना है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि उनका सपना पीएम और सीएम बनना है, उनका सपना राष्ट्रपति बनना नहीं है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी उनके बारे में अफवाह फैला रही है, जबकि वो उत्तर प्रदेश में ही रहेंगी और यूपी से बाहर नहीं जाने वाली हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि अब समाजवादी पार्टी कभी सत्ता में आने वाली नहीं है और अखिलेश यादव खुद विदेश भागने की फिराक में हैं। पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच घमासान छिड़ गया है। देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों को पेट्रोल डीजल के रेट से वैट घटाने को कहा है, जिस पर राहुल गांधी ने पलटवार किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार हर चीज के लिए सिर्फ राज्यों को जिम्मेदार ठहराते हुए अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है। राहुल ने ट्वीट कर लिखा कि ईंधन की ऊंची कीमतों के लिए राज्य दोषी, कोयले की कमी के लिए राज्य दोषी और ऑक्सीजन की कमी के लिए भी राज्य दोषी। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित 90 वर्षीय ओडिसी नर्तक गुरु मायाधर राउत को दिल्ली के एशियन गेम्स खेल गांव में उनके सरकारी आवास से बाहर कर दिया गया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पद्मश्री अवार्डी घर के बाहर खुले में अपने सामान के साथ बैठे हुए हैं। उनका पद्मश्री प्रशस्ति पत्र भी सड़क पर पड़ा देखा गया है। वहीं सरकार की दलील है कि 2014 में उनका आवास रद्द कर दिया गया था और बेदखली के नोटिस पहले ही दे दिए गए थे। इसके बावजूद वो घर खाली नहीं कर रहे थे। अजय देवगन और किच्चा सुदीप के बीच हुए हिंदी को लेकर वॉर के बीच अब सोनू सूद भी उतर आए हैं। हाल ही में किच्चा सुदीप ने कहा था कि हिंदी अब हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। किच्चा के इस बयान पर अजय देवगन ने ट्वीट किया था कि अगर आपको लगता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है तो आप अपनी फिल्मों को हिंदी में डब क्यों करते हो। अब इस पर सोनू सूद ने कहा है कि भारत की एक ही भाषा है और वो है एंटरटेनमेंट। उन्होंने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस इंडस्ट्री से हो, अगर आप लोगों को एंटरटेन करोगे वो आपको प्यार करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और फिर आपको एक्सेप्ट करेंगे। महाराष्ट्र के एक घर में आई बारात और दूल्हे को दरवाजे से लौटा दिया गया और दुल्हन ने किसी और को वरमाला पहना दी। यह हैरान कर देने वाला मामला बुल्ढाना में सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी बेटी के लिए आई बारात को दूल्हे समेत बैरंग लौटा दिया और शादी के मंडप में एक रिश्तेदार युवक से बेटी के फेरे लगवा दिए। दरअसल पूरा मामला ये है कि 24 अप्रैल को मलकापुर पंगरा गांव में शादी थी, जहां पर बारात दुल्हन के घर पर देर तक डीजे पर नाचती रही। दूल्हा शराब के नशे में चूर डांस करता रहा और मुहूर्त का टाइम निकल गया। इसके बाद नाराज वधू पक्ष ने बारात को वापस भेज दिया और उसी मंडप में बेटी की शादी दूसरे लड़के से करवा दी। लड़की के पिता का आरोप है कि दूल्हे ने शराब पी रखी थी और वो काफी नशे में था, इसीलिए उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के 2 महीने बाद भी हालात काबू में नहीं है। रूस के हमले हर दिन के साथ तेज होते जा रहे हैं। अब रूस ने यूक्रेन पर साइबर अटैक किया है। रूस की हैकर्स सेना ने यूक्रेन पर साइबर अटैक कर उसकी साइबर सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बुधवार को एक रिपोर्ट जारी करके यूक्रेन पर रूस के साइबर अटैक का दावा किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने रिपोर्ट में दावा किया है कि रूसी हैकर्स ने साइबर हमला कर उनके डेटा को नष्ट कर दिया है।
चारा घोटाले से संबंधित डोरंडा मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत पर रिहाई को लेकर जेल बॉन्ड भर दिया गया है। लालू की जमानत का आदेश सिविल कोर्ट ने भेजा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को डोरंडा मामले में दोषी करार देते हुए अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई थी और 60 लाख का जुर्माना लगाया था। वहीं अब हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान की तो फिर उन्हें 10 लाख रुपए का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया था, जिसे बेल बॉन्ड की प्रक्रिया के दौरान जमा करा दिया गया है। गुजरात के अहमदाबाद सेशन कोर्ट ने आयशा आत्महत्या के मामले में पति आरिफ को 10 साल की सजा सुनाई है। आयशा ने साबरमती नदी में कूदकर सुसाइड कर लिया था, लेकिन सुसाइड से पहले उसने एक वीडियो बनाकर आरिफ की ज्यादतियों के जिंदा सबूत पेश किए थे। आयशा की बेबसी और तकलीफ का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस ने आयशा के पति आरिफ को राजस्थान के पाली से गिरफ्तार कर लिया था। आयशा मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली थी और अहमदाबाद के बातवा में रह रही थी। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।